हेलो क्लास 11th। वेल स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में चैप्टर 3 प्लांट किंगडम स्टार्ट किया था, राइट। हमने इसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा था और साथ ही हमने क्या पढ़ा था कि जो प्लांट किंगडम है, प्लांट किंगडम में क्या आते हैं, सारे प्लांट्स आते हैं, ठीक है। और जितने भी प्लांट्स हैं वो क्लासीफाई है कितनी कैटेगरी में, दैट इज 5 कैटेगरी में, ठीक है। जो आपका चैप्टर में सबसे पहले इंट्रोडक्शन भी है, ठीक है। तो कैटेगरी कौन कौन सी है, जैसे कि नंबर 1 है आपकी एल्गी है, देन bryophytes, then pteridophytes, then sorry, gymnosperms, then angiosperms, right। हम्म तो इतनी कैटेगरी में प्लांट को क्या जितने भी प्लांट्स हैं वो सब इतनी कैटेगरी में डिवाइड हैं, क्योंकि इन सारी कैटेगरीज में सारे प्लांट्स आते हैं जिनको भी प्लांट कंसीडर किया गया है, ठीक है। अब हम इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास, दैट इज एल्गी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, एल्गी की, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, लाइन वाइज लाइन देखेंगे, ठीक है। कहीं कोई भी पॉइंट स्किप ना हो, हम ऐसी कोशिश करेंगे, हो तो आप मुझे बताइएगा, ओके। सो एल्गी स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स स्टार्ट गाइज। हाँ, एल्गी एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग simple thalloid autotrophic and largely aquatic both fresh water and marine water organisms, ठीक है। तो एल्गी के बारे में सबसे पहली चीज क्या कही गई है कि ये क्या है, क्लोरोफिल बियरिंग है। क्लोरोफिल को हम CH लिख लेते हैं, क्लोरोफिल बियरिंग है। दूसरा क्या है, सिंपल है, ठीक है। तीसरा क्या है, थैलॉइड है। देखो क्लास, यहाँ थैलॉइड का मतलब क्या है कि थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा कोई अपराइट स्टेम है या उसकी लीव्स हैं या ब्रांचेस है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। इसमें क्या है कि थैलॉइड स्ट्रक्चर है, यानी ये जैसे ये ज़मीन है तो इससे ज़मीन से चिपटा हुआ इनका स्ट्रक्चर है ऐसा, ठीक है। इसमें कोई ना ही रूट्स है, ना स्टेम है, ना लीव्स हैं। इसमें एक नॉर्मल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, कैसे कि जैसे ये अर्थ हुई और अर्थ पे ये इसका ऐसा स्ट्रक्चर है, कुछ ऐसे प्रेजेंट होती है अर्थ पे, ठीक है। फैली हुई सी ऐसे प्रेजेंट होती है। इसमें कोई ट्रू रूट स्टेम लीव्स नहीं होते हैं, ठीक है। स्टेम रूट लीव्स नहीं होते, सिंपल एक ही सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है, दैट इज थैलस। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि एल्गी क्या है, थैलॉइड है। तो एल्गी क्या है, थैलॉइड है। आई गेस आपको क्लियर हुआ होगा आगे के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या बताया अभी कि एल्गी में क्या है, क्लोरोफिल बियरिंग है। वैरायटी ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट होंगे, लेकिन है क्या, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरा सिंपल है, तीसरा क्या, थैलॉइड है, ठीक है। थैलॉइड के बाद क्या, दैट आर ऑटोट्रॉफ। ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है प्लांट्स की, ऑटोट्रॉफी की, यानी कि अपना फूड खुद प्रिपेयर करती है, ठीक है। और लास्टली क्या है, दैट इज एक्वेटिक है। एक्वेटिक में दोनों मरीन वाटर भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं एल्गी के, बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं एल्गी के वो मेराइन और मेराइन हैबिटेट में भी मिलते हैं, और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स भी हैं, राइट। यानी कि अलग अलग हैबिटेट्स में अलग अलग वाटर में मिल जाता है, मेराइन में भी और फ्रेश में भी, ठीक है। आगे क्या लिखा है क्लास, आगे देखते हैं। दे अकर इन वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट्स, जैसे कि मॉइस्ट स्टोन्स, तो कहाँ पाई जाती है, मॉइस्ट स्टोन्स पे भी मिलती है। हम देखते हैं ना कि काई सी जम गई है, दैट इज एल्गी, ठीक है। मोइस्ट स्टोन्स, देखो क्लास, हमें एनसीईआरटी का एक एक वर्ड को ध्यान में रखना है, क्योंकि हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमें जब कभी लगता है ना कि नहीं ये थैलॉइड जो वर्ड है ये इंपॉर्टेंट है और ट्रॉफी का ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहीं ब्रैकेट में लिखा हुआ वर्ड या कहीं ऐसे एग्जाम्पल में दिया हुआ वर्ड हम ध्यान नहीं दे पाते, जो कि नीट एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहीं ना कहीं कोने से पूछ लिया जाता है एनसीईआरटी के, और फिर स्टूडेंट्स की शिकायत होती है कि मैम एनसीईआरटी से तो क्वेश्चन था ही नहीं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, 99% क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी से, लेकिन बस समझने की ज़रूरत होती है कि कहाँ से हैं। हर एक चीज़ को डीपली और अच्छे से पढ़ना होता है, बिहाइंड द लाइंस पढ़ना होता है, राइट।
तो मॉइस्ट स्टोन्स पर भी है, सॉइल और वुड में भी मिलती हैं, ठीक है? सॉइल में भी मिलती हैं, सॉइल में भी प्रेज़ेंट है, वुड में भी प्रेज़ेंट है, ठीक है? और क्या है? सम ऑफ देम अकर इन एसोसिएशन विद फंजाई, ठीक है? तो किसके साथ एसोसिएशन बनाती है? एसोसिएशन विद फंजाई, और इस एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं? दैट इज लाइकेंस, ठीक है? प्रेजेंट होती है ऑन एनिमल्स, कुछ एनिमल्स पे भी प्रेजेंट हो जाती है, जैसे स्लोथ बियर है, ठीक है? स्लोथ बियर है, स्लोथ बियर एक ऐसा बियर है जो बहुत ही आलसी है। ये ऐसा एनिमल है जो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए 6-6 महीने तक के लिए सो जाता है ये, ठीक है? 6 महीने एक साल ऐसे सो जाता है ये, ठीक है? तो जब ये सोता है तो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक एक ही पोज़ीशन में पेड़ से लटका हुआ सोता रहता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि अपने जब मॉइस्ट एनवायरनमेंट होता है तो एल्गी इसके ऊपर भी ग्रो कर जाती है, ठीक है? स्लोथ पियर के, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ऐसे ही कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बीच-बीच से, राइट? आगे क्या लिखा है? द फॉर्म एंड द साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल, रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनियल forms like volvox and filamentous form like eulothrix and spirogyra. इसमें क्या है कि जो साइज है एल्गी का वो बहुत ही हाईली वेरिएबल है। कुछ कॉलोनियल साइज है, कॉलोनीज बनती हैं जिसमें कि, ठीक है, ऐसे कॉलोनीज बनती है, कुछ कॉलोनियल साइज है, कुछ फिलामेंटस साइज है, ठीक है? आपने हमेशा पढ़ा होगा स्पायरोगायरा फिलामेंटस, ठीक है? 10th में पढ़ा है कि फ्रेगमेंटेशन होता है ये, ठीक है? तो किसमें होता है? स्पायरोगायरा। तो स्पायरोगायरा क्या है? दैट इज एल्गी, ठीक है? तो हम कह सकते हैं कि जो वेरी इन साइज, साइज में वेरिएशन होता है, जैसे कि वेरी इन साइज में क्या हम लिखेंगे? दैट, जैसे कि कॉलोनियल, किसमें? वॉलवॉक्स में, ठीक है? फिलामेंटस किसमें? यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा, ठीक है? ये एग्जाम्पल दिए हैं साथ में कि अगर, हाँ, अगर आपको ये नीट स्टूडेंट्स के लिए या फिर 11th स्टूडेंट्स के लिए अगर कभी आपको ऑप्शनल क्वेश्चन आ जाए कि जो वॉलवॉक्स है वो कैसा है, उसका साइज कॉलोनियल है या फिलामेंटस, देन यू विल गो फॉर कि कॉलोनियल है, राइट? हाँ, आगे लिखा है, a few of marine forms such as kelps form massive plant bodies। अब देखो कुछ जो एल्गी होती है वो बहुत ही मैसिव प्लांट बॉडीज बनाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो जाती है एक जगह ही, दैट इज केल्प्स, ठीक है? तो केल्प्स क्या है? मेराइन है, ठीक है? याद रखिएगा। आगे आगे देखते हैं। द एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मेथड, यानी कि अब हम किसकी बात करें? दैट इज रिप्रोडक्शन की, ठीक है? रिप्रोडक्शन की बात करें। अब रिप्रोडक्शन में क्या कह रहे हैं कि एल्गी जो रिप्रोड्यूस करती है वो वेजिटेटिव तरीके से भी रिप्रोड्यूस करती है, एसेक्सुअल तरीके से भी रिप्रोड्यूस करती है और सेक्सुअल मेथड से भी। तो सबसे हम पहले क्या पढ़ेंगे? दैट इज वेजिटेटिव, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? क्या बोल रहे हैं इसमें? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन, ठीक है? तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसकी है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या आता है? दैट इज फ्रेगमेंटेशन, ठीक है? फ्रेगमेंटेशन, ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू अ थैलस, यानी कि हर एक फ्रेगमेंट, जब फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जब एक बॉडी अलग अलग बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में टूटती है तो हर एक फ्रेगमेंट नया ऑर्गेनिज्म बनाता है, या फिर कह सकते हैं हम नया थैलस बनाता है, नई बॉडी बनाता है, ठीक है? दैट इज फ्रेगमेंटेशन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा? बाय फ्रेगमेंटेशन, ठीक है? दूसरी हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, क्लास आप ये नोट डाउन करते रहिएगा साथ साथ, ठीक है? जब एसेक्सुअल की रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, ठीक है? तो बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, ठीक है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स से क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें कि मोस्ट कॉमन
मोस्ट कॉमन स्पोर्स क्या है? दैट आर जू स्पोर्स। ठीक है, ये तो ये क्या है? जू स्पोर्स ए सेक्शुअल स्पोर्स हैं। ठीक है, तो जू स्पोर्स क्या है? ए सेक्शुअल स्पोर्स है, क्योंकि इनकी वजह से क्या होता है? ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, आगे के लिखे हैं दे आर फ्लैजिलेटेड, यानी मोटाइल होते हैं, एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट, सेम चीज। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं जू स्पोर्स? फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड का मतलब है क्लास कि इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। और फ्लैजिला क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि फ्लैजिला मूवमेंट में हेल्प करता है, तो कहीं ना कहीं ये क्या हो गए? मोटाइल हो गए। क्लियर? यानी कि इनमें क्या प्रेजेंट है? फ्लैजिला प्रेजेंट है, देयरफॉर उसकी वजह से क्या है? ये मोटाइल है। क्लियर? आई थिंक आई एम क्लियर इनफ। आगे देखते हैं थर्ड जो रिप्रोडक्शन आता है। 1 आपको क्लियर हो गया, 2 आपको क्लियर हो गया, थर्ड दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसको समझिएगा। अब आगे हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स। ठीक है, अब कैसे गैमीट्स? देखो, दीज गैमीट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज। तो पहली कैटेगरी क्या है? फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स, और वो दो गैमीट्स क्या होंगे? फ्लैजिलेटेड प्लस क्या होंगे? सिमिलर साइज के होंगे। ठीक है, फ्लैजिलेटेड होंगे, सिमिलर साइज के होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल इसमें क्या दिया? दैट इज यूलोथ्रिक्स। एग्जाम्पल दिया है, याद रखिएगा एग्जाम्पल कि फ्लैजिलेटेड और सिमिलर साइज के स्पोर्स से जो गैमीट्स से जो रिप्रोडक्शन बनता है फ्यूजन से, वो किस में बनता है? यूलोथ्रिक्स में होता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है? कि जो गैमीट्स होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, कुछ ऑर्गेनिजम्स में जो गैमीट होंगे वो क्या होंगे? नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे। याद रखिएगा, नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे, यानी कि नॉन मोटाइल होंगे, जो भी मैंने बताया था। नॉन मोटाइल होंगे, बट क्या होंगे? प्लस, एक सेकेंड, क्या होंगे? सिमिलर साइज होंगे। ठीक है, सिमिलर साइज होंगे। इसमें एग्जांपल दिया है आपको स्पाइरोगायरा का। याद रखिए कि नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट्स किस में है? स्पाइरोगायरा में है। फ्लैजिलेटेड गैमीट्स किस में है? यूलोथ्रिक्स में है। और इसमें क्या होता है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। प्लस क्या है? लेकिन दोनों में क्या चीज़ है कि दोनों में सिमिलर साइज है गैमीट्स का, चाहे वो मेल गैमीट हो या फीमेल गैमीट हो, दोनों सेम साइज के हैं। ठीक है, तो आई गेस यहाँ तक समझ में आ गई आपको बात, स्पाइरोगायरा तक। आगे देखिए, सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस। ठीक है, इस तरह के रिप्रोडक्शन को, यहाँ से देखो, इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? कि आइसोगैमस, यानी कि सेम साइज के गैमीट्स। ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें गैमीट्स जो है वो सेम साइज के हैं। ठीक है, सिमिलर साइज के हैं। ठीक है, अगली कैटेगरी क्या होती है? अगली कैटेगरी में क्या आता है? फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स डिसिमिलर इन साइज। यानी यहाँ पर फ्लैजिलेटेड और नॉन फ्लैजिलेटेड की बात ही नहीं है, यहाँ बात हो रही है डिसिमिलर इन साइज। फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स डिसिमिलर इन साइज जो हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें स्पीशीज आ जाती है यूडोरिना की स्पीशीज आ जाती है। ठीक है, ऐसी कंडीशन को या इस तरह के रिप्रोडक्शन को, इस तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जिसमें जो गैमीट है वो डिसिमिलर इन साइज है, इसको हम बोलते हैं क्या? एनिसोगैमस। क्योंकि साइज क्या है? डिफरेंट है, किसका? गैमीट्स का। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक और कंडीशन आती है। ठीक है, तो एनिसोगैमस समझ आ गया आपको। एक और कंडीशन आती है, देखो इसमें ये आ गया, यू डोंट, एनिसोगैमस समझ आ गया। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज एंड नॉन मोटाइल गैमीट, जो कि स्टैटिक है, मतलब नॉन मोटाइल है, एंड फीमेल गैमीट एंड अ स्मॉलर मोटाइल मेल गैमीट इज टर्म्ड एज oogamous। देखो अब इसमें क्या है कि लार्ज
नॉन मोटाइल कौन सा गैमेट? फीमेल। फीमेल के हम सिंबल से दिखा देंगे, है ना, फीमेल के सिंबल से दिखा देंगे। कैसा होता है फीमेल का सिंबल? लार्ज नॉन मोटाइल कैसा होगा फीमेल का गैमेट? एंड स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट। मेल गैमेट कैसे दिखा? अरे यार एक सेकंड मैंने क्या कर दिया, एक सेकंड गाइस, ये मैंने बायोसेक्सुअल कंडीशन दिखा दी। लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट, ठीक है, और स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट। तो मेल को रिप्रेजेंट करते हैं एरो से, ठीक है। जब इनका फ्यूजन होता है तो ये जो रिप्रोडक्शन कंडीशन बना बोली जाती है दैट इज oogamous, ठीक है। और एक किस में होता है oogamous वाली कंडीशन आपको किस में दिखती है? दैट इज वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। अभी हम देखेंगे इनके डायग्राम्स आगे, ठीक है। तो आपको चीज़ समझ आई, ठीक है। क्लास जो लिखा है मैंने ये इंपॉर्टेंट, आप इसको लिख लीजिएगा, साथ साथ में अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहिएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या कंडीशन है। कि पहली कंडीशन है क्या? oogamous वाली कंडीशन, सॉरी आइसोगैमस वाली कंडीशन, जिसमें फ्लैजिलेटेड होंगे कुछ स्पोर्स और कुछ नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे, लेकिन सिमिलर साइज के स्पोर्स होंगे जैसे यूलोथ्रिक्स स्पाइरो वगैरह। ऐसी कंडीशन को oogamous, जिसमें डिसिमिलर साइज के गैमेट्स हो एनिसोगैमस, और जिसमें एक मोटाइल लार्ज, एक नॉन मोटाइल लार्ज फीमेल गैमेट और एक मोटाइल स्मॉल मेल गैमेट हो, ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं oogamous। और इसमें आता है क्या? वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में, ठीक है। आई गेस आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आगे देखते हैं। हम्म अब देखो इसमें ना कुछ डायग्राम्स दिए हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। एक से एक से ये देखो, ये जो डायग्राम दे रखे हैं आपको, एक सेकंड क्लास, ये देखो, ये क्या है? दैट इज, एक से इसको सेट कर लेती हूँ पहले। ये क्या है क्लास? वॉल्वॉक्स, ठीक है। कैसा है? कॉलोनियल है, ये डॉटर कॉलोनी है, ये जो दिखा रखा है यानी नई बनी है, और ये पेरेंट कॉलोनी है, ठीक है। तो वॉल्वॉक्स है, ठीक है। और ये क्या है आपका? यूलोथ्रिक्स, ठीक है, यूलोथ्रिक्स है, फ्रेगमेंटेशन होता है। और क्या होता है यूलोथ्रिक्स में? एक और चीज़ बताई थी अभी मैंने पिछली क्लास में कि यूलोथ्रिक्स में क्या होता है? दैट इज, जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें फ्लैजिलेटेड स्पोर्स होते हैं और क्या होता है? सिमिलर इन साइज होते हैं, ठीक है, यानी कि आइसोगैमस वाली कंडीशन दिखती है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या आगे क्या दिखाया है कि ब्राउन एल, देखो ये तो ग्रीन एल्गी आपको दिखाई, अभी आप इसकी कैटेगरी पढ़ोगे कि ये क्या है? ग्रीन एल्गी, ठीक है। और ये वाली कंडीशन क्या है? दैट इज ब्राउन एल्गीज, ब्राउन एल्गी की एग्जांपल है, ठीक है। और ये क्या है? रेड एल्गी, ठीक है। तो ये इसमें वॉल्वॉक्स यूलोथ्रिक्स है, कॉलोनियल है, फिलामेंटस है, ठीक है। कॉलोनियल एंड फिलामेंटस, ये दो एग्जांपल दिए हैं कि ये कॉलोनियल है और ये क्या है? फिलामेंटस, ठीक है। आगे इसमें दिखा है आपको ये लैमिनारिया है, ठीक है। फ्रॉन्ट्स, इसको जो लीफ तरह का स्ट्रक्चर दिखता है, हमें लीव्स नहीं है, ये स्ट्रक्चर दिखता है क्योंकि इसका तो थैलस स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये फ्रॉन्ट्स, ये इस टाइप, ये होल्ड फास्ट जो होते हैं, जो ऐसा जहाँ से ये बॉटम से अटैच होते हैं, रूट्स नहीं होते हैं, बॉटम से ये इससे अटैच होता है, दैट इज होल्ड फास्ट। टाइप जो थोड़ा स्टेम तरह दिखता है लेकिन होता नहीं है, ठीक है। ये क्या है? लैमिनारिया, दिस इज लैमिनारिया, ठीक है, एंड दिस इज फ्यूकस, ठीक है। इसमें भी देखो होल्ड फास्ट है जो अटैच करके रखता है इसको थैलस, इसको इसकी इस बॉटम से, क्योंकि ये क्या है? एक्वाटिक है, ठीक है। तो प्लांट वाटर के अंदर किससे अटैच होगा? इससे। एयर ब्लैडर्स हैं, फ्रॉन्ट्स हैं, दिखते हैं, मिडरिब है, ऐसे मिडरिब यानी कि स्ट्रक्चर जा रहा होता है और इसमें एयर ब्लैडर्स यानी कि इनमें एयर जो होती है वो फिल रहती है, राइट।
एयर ब्लैडर्स, राइट, एयर का पास होना होता रहता है ये। ठीक है, ये क्या है, डिक्टियोटा है, डिक्टियोटा है, फ्रॉन्स स्टाइप दिखा रखा है। ठीक है, स्टाइप। आगे देखिए, रेड एल्गी में देख सकते हैं ये पोरफायरा है, पोरफायरा है, ये पॉलीसिफोनिया है, पॉलीसिफोनिया में मेन एक्सिस ये है, फिर ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर है, एक्चुअल में ब्रांचेस नहीं है, ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं। ठीक है, ये फ्रंट्स दिखा रखे हैं इसमें। ठीक है, तो आई गेस क्योंकि थैलस स्ट्रक्चर होता है तो एल्गी कैसे स्ट्रक्चर होता है, दैट इज थैलस, थैलस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, याद रहेगा। इसके एग्जांपल्स की रेड, सॉरी, ग्रीन, ब्राउन एंड रेड एल्गी हैं ये, ग्रीन, ब्राउन, रेड, ये हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी पहले हम एल्गी के बारे में उसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, एल्गी क्या, एल्गी के बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले रहे थे। उसके बाद ये कितनी आगे क्लासेस में डिवाइड है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले एक बार और एल्गी का देख लेते हैं। एक सेकेंड क्लास, वेट। अभी एल्गी का और रहता है अभी पार्ट। ये देखो, एल्गी आर यूजफुल, अभी हमने रिप्रोडक्शन तक पढ़ा था, रिप्रोडक्शन के बाद हम यहाँ से पढ़ेंगे। एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन वैरायटी ऑफ वेज। ठीक है, तो कैसे यूजफुल है, अगर हम उसकी यूज की बात करें तो एल्गी कैसे यूजफुल है, देखो क्या लिखा है इसमें, एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। ठीक है, हाफ ऑफ टोटल CO2 फिक्सेशन कौन करता है, एल्गी करता है। ठीक है, बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट। ठीक है, इंक्रीज ऑक्सीजन लेवल। ठीक है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन वाटर में जो होगी वो क्या, ऑक्सीजन, उसको डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बोलते हैं, पानी के साथ डिसॉल्व होती है वो। ठीक है, फोटोसिंथेटिक होती है, ऑब्वियसली एनवायरनमेंट में क्या बना के रखते हैं, ऑक्सीजन का लेवल अच्छा करके रखते हैं। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल चीज हो गई। आगे देखिए, दे आर द पैरामाउंट importance as primary producers of energy rich compounds which form the basis of food cycle aquatic animals। ठीक है, तो क्या है ये प्राइमरी, एक सेकेंड, क्या हो गया राइटिंग को, ये क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। ठीक है, जो फूड साइकिल में हेल्प करते हैं एक्वाटिक एनिमल्स में, यानी कि हम किस में बात करें, इन एक्वाटिक एनवायरमेंट। ठीक है, many species of porphyra and laminaria and sargassum are among the 70 species of marine algae used as food। फूड की तरह भी यूज होते हैं। ठीक है, आप एग्जांपल लिख सकते हैं कि लेमिनारिया, सैरगसम है और पोरफायरा है। ठीक है, सर्टेन मैरिन, देखो जो आगे इंपॉर्टेंस है, जो सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है जिन जिन एल्गी की, वो आगे फर्दर क्लास में पढ़ोगे। क्लोरोफाइसी है, फेओफाइसी, ये क्या है, क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी है, वो ब्राउन एल्गी है, ये सब आगे बढ़ोगे। ठीक है, सर्टेन मैरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलेट्स, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस। ठीक है, तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस जैसे कि हो गया एल्जिन जो ब्राउन एल्गी प्रोड्यूस करती है, एंड केराजीन जो रेड एल्गी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, ओके। ठीक है, तो जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोकोलाइड्स, तो सर्टेन मरीन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स यानी कि वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस। ठीक है, एल्जिन जो कि ब्राउन एल्गी से आता है, कैरोजिन जो रेड एल्गी से आता है, और यूज्ड कमर्शियली, जो यूज होते हैं कमर्शियली। अगर हम नेक्स्ट सब्सटेंस की बात करें, दैट इज अगार, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आता ही है कुछ ऐसा इसमें से। अगर वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, तो किससे ऑब्टेन होते हैं, जेलिडियम
फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया are used to grow microbes and in preparation of ice creams and jellies। जो क्या करते हैं, माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए यूज़ होते हैं और आइसक्रीम्स और जेलीज वगैरह की प्रिपरेशन में यूज़ होते हैं। ठीक है, आगे आता है क्लोरेला। देखें, कॉलेरा नहीं है, ये डिजीज़ नहीं है, ये एल्गी का नाम है, क्लोरेला। ठीक है, अ यूनिसेलुलर एल्गा रिच इन प्रोटीन यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट्स इवन बाय स्पेस ट्रेवलर्स। तो क्लोरेला का यूज़ है बाय स्पेस ट्रेवलर्स। ठीक है, याद रहेगा। द एल्गी आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस, दैट इज क्लोरोफाइसी, फेओफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी को हम बोलते हैं ग्रीन एल्गी, कॉमन नेम है। फेओफाइस को हम बोलते हैं ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी को हम बोलते हैं रेड एल्गी। तो एल्गी जो है वो फर्दर 3 क्लासेस में क्लासीफाई है। ठीक है, और उनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके क्लास, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, प्रिपरेशन करते रहिए। एंड अगर आपको समझ आए देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, एंड थैंक यू सो मच, बाय।